नमस्कार एंड वेलकम प्यारे किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे कि कैसे किसान भाई किसी बंजर पड़ी ज़मीन को किराए पर देकर के लाखों में इनकम कमा सकते हैं। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के किसान जिनके पास ज़मीन बहुत होती है, मौसमी बरसात पर निर्भर रहता है और इसी निर्भरता के चलते कई बार उसे अकाल का सामना भी करना पड़ता है। और यदि किसान के पास कहीं ज़मीन उपजाऊ नहीं है, यानी कोई बंजर ज़मीन है, उसे वह किराए पर देकर के महीने के लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग आपसे बात करेंगे। और सौर कृषि आजीविका योजना, यह एक ऐसी योजना है जो किसान भाई और डेवलपर्स दोनों को आपस में जोड़ती है। डेवलपर्स का मतलब ऐसे व्यवसायी जो सौर ऊर्जा का प्लांट लगा करके उसको डिस्कॉम को बिजली सेल करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं, वे होते हैं डेवलपर्स। और किसान और डेवलपर्स के बीच में एग्रीमेंट करवाकर उसका सहयोगी बन रही है ये योजना। उसका नाम है सौर कृषि आजीविका योजना। चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। किसान भाई और डेवलपर्स सौर कृषि आजीविका योजना का लाभार्थी बनना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना से जुड़ सकते हैं। अब आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट दी हुई है www.skyRajasthan.org.in, सिर्फ इसी साइट पे ही आपको आगे बढ़ना है। जब हमने साइट पे जाता हूँ तो यहाँ साफ तौर से सरकार की ओर से, इस साइट की ओर से डिस्क्लेमर आता है कि सौर कृषि आजीविका योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों से सावधान। यानी ऐसी कई वेबसाइट से बनी हुई है जो किसानों के साथ धोखा कर रही हैं और वहाँ से आपका पेमेंट ले लेती हैं, लेकिन किसान का रजिस्ट्रेशन सही जगह हो नहीं पाता है। तो इसलिए इस तरह की वेबसाइट से आप बचें। तो जो वेबसाइट सही वेबसाइट है आप उसी पे जाएं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये योजना सरकार द्वारा क्यों लाई गई है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट लैंड बैंक्स, यानी ऐसे लैंड बैंक का तैयार करना नियर द आइडेंटिफाइड 33 kV सब स्टेशंस, जो आपके 33 kV का नज़दीकी GSS लगा हुआ है और राजस्थान डिस्कॉम का, फॉर सेटिंग अप डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट। वहाँ पर छोटे छोटे विकेंद्रीकृत सोलर पावर प्लांट लगा करके उन GSS को बिजली सप्लाई देने के लिए सरकार ने इस योजना को बनाया है, जो कि PM कुसुम, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। उस योजना के कंपोनेंट C, जो कि फेडरल लेवल सोलराइजेशन की योजना है, वो योजना आपको अवसर देती है स्टेट फार्मर्स को कि अपनी ज़मीन को लीज पर दे दें और उस लीज पर देने के बदले आपको एक फिक्स लीज अमाउंट आपको दिया जाएगा जो कि लाखों में होगा। अब बात करते हैं कि इस योजना से किसान को क्या लाभ होगा। सबसे पहला लाभ होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ डे टाइम सोलर पावर टू फार्मर्स। जो किसान हैं, किसान भाइयों की समस्या रहती है कि उन्हें दिन के समय बिजली नहीं मिलती है, तो दिन के समय बिजली की उपलब्धता के लिए सरकार ने ये ऐसा अवसर दिया है कि जिसकी अनयूटिलाइज्ड लैंड है उस लैंड पर सोलर पावर का प्लांट लगा करके GSS को, सब स्टेशन को पावरेज किया जा सके। और ये योजना आपको ऐसा अवसर देती है कि एक एडिशनल इनकम आप कमा सकते हैं अपनी अनयूटिलाइज्ड, यानी जो बंजर जमीन को किराए पर देकर के। अब आपको सीधे लिए चलते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कितने पैसे लगेंगे और हमें जो रेंट है, किराया है, वो किस हिसाब से मिलेगा, कितना है किराया मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस इसकी है, जो फार्मर्स है उनके लिए पर एप्लीकेशन 1180 रुपये आपसे ऑनलाइन लिए जाएंगे और उसके बाद में आपको कितना किराया दिया जाएगा वो हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों को कम से कम 5 हेक्टेयर ज़मीन रेंट पे देनी होती है
और यदि किसी किसान के पास 5 हेक्टेयर ज़मीन नहीं है तो वो अपने पड़ोसी के साथ एग्रीमेंट करके भी ये फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें पड़ोसी और जो लैंडलॉर्ड है दोनों का एग्रीमेंट होगा और दोनों की ज़मीन 5 हेक्टेयर से अधिक होगी तो ही ये इसमें पावर प्लांट के लिए वो आपकी एलिजिबल होगी। अब बात करते हैं किराए की। यहाँ पर किराया दिया जाएगा वो प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा और वो आपके डीएलसी रेट के ऊपर निर्भर करेगा। एप्लीकेबल एनुअल रेंट, आपको साल का किराया यहाँ पर प्रति हेक्टेयर कितना दिया जाएगा अंडर द स्कीम, और वो किराया आपके हर 2 साल में 5% बढ़ा दिया जाएगा। और ये आपका कुल जो लीज है वो 26 साल के लिए आपसे ली जाएगी। यदि आपकी पर हेक्टेयर डीएलसी रेट 8 लाख से कम है तो आपको साल के 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको किराया दिया जाएगा। यदि आपकी डीएलसी रेट प्रति हेक्टेयर 8 लाख से 12 लाख तक है तो आपको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष किराया दिया जाएगा प्रति हेक्टेयर। यदि आपकी डीएलसी रेट 12 लाख से ज़्यादा है लेकिन 20 लाख से कम है तो आपको किराया दिया जाएगा 1,40,000 रुपये प्रति वर्ष। और यदि आपकी जमीन की डीएलसी की रेट प्रति हेक्टेयर 20 लाख रुपए से अधिक है तो आपको 1,60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको प्रति वर्ष किराया दिया जाए। इसके हिसाब से जो आपका लीज रेंट का एग्रीमेंट होगा वो 5 हेक्टेयर का होगा तो करीब करीब आपका 8 लाख रुपए तक आप प्रति वर्ष कमा सकते हैं। यानी प्रत्येक महीने के 65,000 रुपये आपको घर बैठे मिलेंगे, हर साल मिलेंगे और वो भी हर 2 साल बाद उसकी राशि 5% से बढ़ा दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम आपको डायग्राम के द्वारा इसको समझाते हैं। सबसे पहले आपको पोर्टल जो होम पेज है जो वेबसाइट का उस पर आपको जाना पड़ेगा। ये है आपका होम पेज सौर कृषि आजीविका योजना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप फर्जी साइट से बचें, इसलिए आप ये SKAY-rajasthan.org.in पर ही जाएं। वहाँ जाने के बाद जो प्रोसीजर है मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो साइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आएगा फार्मर लॉगिन। फार्मर लॉगिन का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें यहाँ लिखा आएगा रजिस्टर हियर। जैसे ही आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और टाइप, यानी आप फार्मर हो ये आपसे पूछा जाएगा। ये डालने के बाद आपको यहाँ से सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपके पास आपके मोबाइल में जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दर्ज किए हैं उसमें एक OTP आएगा। उस OTP को वेरीफाई करके फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप वीडियो रजिस्ट्रेशन OTP बेस्ड वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका यूजर टाइप पूछा जाएगा। यूजर टाइप में हमारा जो किसान है उनका यूजर टाइप है लैंड ओनर्स, यानी ज़मीन का मालिक है। तो यूजर लॉगिन में आप जाएंगे, फिर लैंड ओनर्स, आप ज़मीन के मालिक हैं। उसके बाद में सर्च एंड सेलेक्ट सुटेबल 33 kV सब स्टेशन फ्रॉम द लिस्ट। आपको 33 kV का सब स्टेशन जो सुटेबल है वो आपकी लिस्ट में से आपको सर्च करना पड़ेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद में आपको अपने आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपका एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा पूरी जानकारी, आपके जो गाइडलाइंस दी हुई है कि एप्लीकेंट कैन बी इंडिविजुअल फार्मर हो सकता है, ग्रुप ऑफ फार्मर हो सकता है, कोई भी सोसाइटी हो सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। लैंड एलिजिबिलिटी, उसके पास कितनी लैंड होनी चाहिए और उसका क्या क्राइटेरिया है सब स्टेशन का, वो सभी इसमें दिया हुआ। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, एक चाहिएगा आपको जमाबंदी की नकल चाहिएगी, आधार कार्ड चाहिएगा, एक आपका कैंसिल चेक चाहिएगा। इसके बाद एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए यदि आप एक से अधिक फार्मर है तो, नहीं तो आपको उसकी जरूरत नहीं रहेगी। फिर स्कैन आपका फोटो चाहिएगा और स्कैन सिग्नेचर आपके चाहिए। उसके बाद आपसे 1,000 रुपये प्लस 18% GST आपसे फीस ली जाएगी। ये सभी हमारे पास यदि डॉक्यूमेंट तैयार हैं उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन फॉर लीज, लैंड लीज पे हमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको एक ऐसा विंडो ओपन होगा जिसमें आपको सबसे पहले डिस्कॉम चूज करना है।
कि आपका जयपुर डिस्कॉम है, जोधपुर डिस्कॉम है या फिर आपका अजमेर डिस्कॉम है। यदि आपका जोधपुर डिस्कॉम है तो जोधपुर डिस्कॉम के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट ओपन होंगे। जैसे ही आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको डिवीज़न चूज़ करना होगा कि आपका कौन सा डिवीज़न है। डिवीज़न के बाद आपको सब डिवीज़न चूज़ करना होगा। सब डिवीज़न सर्च करेंगे, सर्च करते ही यहाँ पर आपके गाँव की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर लैंड रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग दी हुई है। यदि केरू के अंदर है तो आपको 8 हेक्टेयर लैंड चाहिए, यदि आपको दहीसर के अंदर है तो आपको 5.04 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए। जहाँ जिस हेक्टेयर की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके बेस से आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम फिलअप करना है, फादर नेम, और जो डिटेल्स यहाँ से मांगी गई है KYC की, वो डिटेल फिलअप करने के बाद में यहाँ जमाबंदी की नकल, आधार कार्ड, बैंक कैंसिल चेक, ऑथराइज लेटर, यदि किसी 2 या 2 से अधिक फार्मर इसमें इंक्लूड हैं तो, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो ऑफ एप्लीकेंट और सिग्नेचर एप्लीकेंट का यहाँ पर इस अपलोड करने के बाद यहाँ से आप मेक पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद में डिस्कॉम वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा और चेक करने के बाद डेवलपर्स के पास भेज देगा। और यदि डेवलपर्स को आपकी ज़मीन और लोकेशन पसंद आती है तो प्लांट लगाने के लिए आपके साथ एग्रीमेंट होगा, और जिस दिन से आपका एग्रीमेंट होगा उस दिन से आपका किराया स्टार्ट हो जाएगा। यदि ये आपको न्यूज़ यूज़फुल लगी होगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि कोई भी अधिक लेटेस्ट जानकारी किसान भाइयों के लिए हो तो हम आप तक पहुंचा सकें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो इस वीडियो के अंत में मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। धन्यवाद।